अब हम उसी क्रम में आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, निकला पहला अरविंद आज, देखता अनित्य रहस्य सार। तो आज सूर्य की पहली किरण जब निकलती है, यानी लाल रंग का सूर्य जब उदित होता है और पृथ्वी की जो अनित्य साज सज्जा है, यानी पृथ्वी का जो अनित्य वैभव संपदा है, उसको वो स्पर्श करता है, देखता है। सौरभ बसना समीर बहती, कानों में प्राणों को की कहती। और सुगंधित शीतल पवन जो है, सौरभ बसना यानी सुगंधित शीतल पवन बह रही है और कानों के रास्ते प्राणों को, हमारे मन को कुछ संदेश दे रही है। गोमती छिड़ कटी नटी नवल, नृत्य पर मधुर आवेश चपल। अब गोमती छिड़ कटी नटी नवल, अब यहाँ जो है, जो छीड़ है, ये जो छीड़ है यानी कमजोर पतली सी, ठीक है ना, ये पतली होने की बात दे रही है, कम पतली वाली। और कटी जो है कमर है, कटी क्या है, कमर है। और नृत्य जो है नाचना है, नृत्य नाच है। अब यहाँ कवि कह रहा है कि गोमती छिड़ कटी नटी नवल, नृत्य पर मधुर आवेश चपल। गोमती के देख के, गोमती नदी को देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो पतली कमरों वाली नर्तकी अपने चंचल आवेश में नाचते हुए आगे बढ़ रही। मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला, लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ। मैं प्रातः काल की बेला में पर्यटन के लिए गया, टहलने के लिए गया और लौट कर आया तो फिर पुल के ऊपर खड़ा हुआ। सोचा विश्व का नियम निश्चल, जो जैसा उसको वैसा फल। और कभी कह रहा है कि मैं सोचने लगा कि विश्व का नियम कितना निश्चल है, यानी विश्व जो नियम है, जो विश्व का नियम है, जो इस धरती का नियम है, इस प्रकृति का नियम है, वो किसी के साथ कपट भेदभाव नहीं करती है। वो निश्चल से, बिना छल कपट किए सबके साथ एक समान व्यवहार करती है। सोचा विश्व का नियम निश्चल, यानी विश्व का नियम जो एकदम से दृढ़ है, निश्चल है, अचल है, दृढ़ है, और जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल देती यह प्रकृति स्वयं सदया, सोचने को न रहा कुछ नया। अब कवि कहता है कि प्रकृति सबको, प्रत्येक प्राणी को एक ही भाव से, दया भाव के रूप में सब कुछ देती है। यानी पृथ्वी हमारे ऊपर, या प्रकृति हमारे ऊपर दया करके हमें सब कुछ देती है। और सोचने को न रहा कुछ नया, ये सोचने के लिए कोई नई बात नहीं है कि पृथ्वी हमारे ऊपर दया करके हर चीज, हर सुख सुविधा हमें प्रदान करती है। सौंदर्य गीत बहुवर्ण गंध, भाषा भावों के चंदवन। अब उसका भी कह रहा है कि जो सौंदर्यता है, जो हमारी सुंदरता है, वो भी प्रकृति के वशीभूत है। चाहे हम उसको सुंदर बनाते हैं बहुत सारे क्रीम वगैरह करके, तब भी वो प्राकृतिक होते हैं। और प्रकृति की सुंदरता, हम जिस तरह के, जैसे प्रकृति में रहते हैं, उसी हिसाब से हमारा रंग रूप भी हो जाता है। तो प्रकृति हमें ये सुंदरता देती है। गीत, जो गीत है, जो मधुरता है, यानी जो मधुरता है प्रकृति में, हमारे अंदर जो मधुरता, वो भी प्रकृति के दिया हुआ है। प्राकृतिक चिड़ियों से हमने गाना सीखा, चुचवाना सीखा, चिड़ियों से हमने वस्त्र बनाना सीखा। तो हम प्रकृति के माध्यम से ही क्या, भौरों से गुनगुनाना सीखें। तो इस तरह से जो गीत भी है वो हमें प्रकृति के द्वारा ही मिला हुआ है। बहुवर्ण, अब वर्ड यानी क्या, वर्ड क्या है, रंग है। वर्ड क्या है, रंग है। तो ये बहुत सारे जो रंग हैं वो भी हमें प्रकृति से मिले हैं। हमने रंग बिरंगे फूलों को देखा और उसी से हमारे रंगों का निर्माण हुआ। तो वो भी हमें क्या मिला, प्रकृति से मिला। गंध, ये जो विभिन्न प्रकार के सुगंध है, जो इत्र है, जो गंध है, ये सब हमें प्रकृति से मिला है। ये तरह तरह के फूल पौधों की खुशबुओं से हमें ये सब गंध प्राप्त हुआ। भाषा भावों के छंदबंद, और विभिन्न प्रकार के भाषा और भावों के छंदबंद यानी नियम जो हैं, ये भी हमें प्रकृति के
ही द्वारा मिले हैं। प्रकृति दान वे सौ प्रयास ने और भी उच्चतर जो विलास, और भी इनसे ऊंचे जो, ये तो सब मेनली प्राकृतिक की चीजें हैं, सब प्रकृति की ही चीजें हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो चीजें हैं, जो हम भोग विलास की चीजें हैं, जिसको हम इकट्ठा करके, जिसका उपयोग करके हम अपने आप को उच्च वर्ग का घोषित करते हैं, जो बड़ी बड़ी लग्जरियस चीजें हैं, सुख सुविधाएं की चीजें हैं, वो भी हमारे प्रयास और प्रकृति के दान के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। जब हम प्राकृतिक चीजों का उपयोग करते हैं, उसमें विकास करते हैं, तभी तो हमारी बड़ी बड़ी चीजें मिलती हैं। बिना प्रकृति के चीजों का, बिना लोहा का, बिना और चीज का यूज किए हम कैसे कार बना सकते हैं, हम कैसे एसी बना सकते हैं, हम कैसे और चीज बना सकते हैं। तो जब प्रकृति हमें दान रूप में धातुएं दी हैं, और चीज दी हैं, गैस दी हैं, सब कुछ दिया है, तभी तो हम अपने दिमाग का प्रयोग करके इन सब चीजों का आविष्कार करते हैं। तो वही कवि कह रहा है कि और भी उच्चतर जो विलास प्रकृति दानवे सौ प्रयास, और भी जो उच्चतर चीजें हैं, और भी जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, वो भी हमको प्रकृति के जो बड़ी बड़ी सुख सुविधाएं की चीजें हैं, वो भी प्रकृति के दान स्वरूप और हमारे प्रयासों के स्वरूप हमें प्राप्त हुई हैं। यहाँ अनायास आते हैं, सब में है श्रेष्ठ धन्य मानो। यहाँ ऐसे ही अपने आप ही सभी आते हैं, ईश्वर के द्वारा आते हैं, प्रकृति प्रदत्त आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ अनायास ही सब आ जाते हैं, यानी अनधनायास से बना हुआ अनायास, यानी यहाँ अपने आप ही अनायास ही अपने अनुसार ही सब यहाँ चले आते हैं। और उसमें सब में श्रेष्ठ, यानी जो सारे जीव हैं वो अपने अपने करनी, अपने अपने के अनुसार जन्म लेते हैं, आते हैं इस प्रकृति में, लेकिन सब में श्रेष्ठ कौन है? धन्य मानव, मनुष्य जो है वो सब में श्रेष्ठ है। फिर देखा उस पुल के ऊपर बहुसंख्यक बैठे हैं वानर। अब मेरी निगाह उस पुल के ऊपर गई, और जब पुल के ऊपर देखा तो देखा कि बहुत सारी संख्या में बंदर बैठे हुए। एक और पंथ के कृष्णकाय कंकाल शेष नर मृत्यु प्राय। एक और मनुष्य के समान एक और जीव, मनुष्य की परछाई के समान एक और जीव। कृष्णकाय का मतलब क्या है? परछाई, ठीक है ना, कि मनुष्य की छाया के समान ही एक और जीव। अब मरने के बाद उनका भी कंकाल, यानी बंदर का भी जो कंकाल है वो मरने के बाद क्या है? मनुष्य के कंकाल के समान ही दिखता है। बैठा सौ शरीर दैन्य दुर्लभ भिक्षा की को उठी दृष्टि निश्चल। अब कह रहा है कभी कि तभी मेरी निगाह गई कि सौ शरीर, शरीर सहित एक मानव दुर्बल, दुबला, पतला, कमजोर, गिरा हुआ बैठा हुआ है, और उसकी जो दृष्टि है वो भिक्षा के लिए निश्चल दृष्टि, निधन चल से बना हुआ निश्चल, और उसको कोई संकोच नहीं है, कोई कपट नहीं है, कोई भाव नहीं है, और वो भिक्षा के लिए बार बार ताक रहा है कि कोई मेरे हाथों पर कुछ दे दे, कोई मुझे कुछ दे दे। एक कमजोर मनुष्य, जो एक दुर्बल यानी कमजोर मनुष्य इस तरह से मैं ताक रहा है कि वो कोई मुझे कुछ खाने को दे दे, कोई मुझे कोई मदद कर दे। भीख मांग रहा था वो। अति छेड़ कंठ है तीव्र श्वास, और उसके कंठ हैं जो बहुत दुबले पतले हैं, यानी उसकी जो आवाज है वो बड़ी पतली, मतलब बहुत कमजोर है, वो बहुत कांप के बोल रहा है, ठीक है ना। उसकी जो आवाज है वो भी क्या है, जैसे बीमारी के कारण सही से नहीं निकल रही है। कंठ बहुत से यहाँ बैठा सा शरीर दैन्य भिक्षक, अति छीण कंठ तीव्र है, तीव्र श्वास, और सांसें बहुत तेज तेज चल रही हैं। उसकी आवाज जो है वो बड़ी, मतलब बड़ी दुखी आवाज है, यहाँ यह कह सकते हैं कि बड़ी व्यथित आवाज है, और उसकी सांसें क्या है? तेज तेज चल रही हैं। जीता जो जीवन से उदास, ढोता जो वह कौन सा साप। अब उस मनुष्य कौन सा श्राप भोग रहा है, और किस लिए वो इस तरह अपने जीवन से उदास जी रहा है। वो अपना जीवन अपने क्या हो रहा है? उदास जी रहा है, यानी कोई भी उसका सहारा नहीं है। मनुष्य है, पैसे कमा रहे, रुपए कमा रहे, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वहीं
बैठा हुआ भीख मांगने, एक भिखारी बैठा हुआ है, वो सबकी तरफ भिक्षा की याचना के रूप में भिक्षक सबकी तरफ हाथ फैला रहा है, सबकी तरफ देख रहा है कि किसी से मुझे कुछ मिल जाए। वो बहुत, उसकी आवाज़ जो है बहुत मतलब कहा जाता है बीमारी के कारण उसकी आवाज़ें भी बहुत कमज़ोर निकल रही हैं। वो बड़े खराब स्वर में बोला, जिसे कहा जाता है ना कि एक मरीज आदमी कैसे कांप के बोलता है, तो उस तरीके से उसकी आवाज़ आ रही हैं और उसके सांसें भी तेज रही हैं। पता नहीं कौन सा वो पाप किया है, कौन सा पाप वो भोग रहा है, ठीक है ना, कौन सा पाप वो भोग रहा है और कौन सा श्राप वो ढो रहा है अपने शरीर पर कि इस तरह से वो इस अवस्था में अपने जीवन का यापन कर रहा है।